दोस्तों, आपने एक ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां मानो समय रुक गया हो एंड जो वहाँ की हवा है उसमें कुछ पुराने ज़माने की बात है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के थार जैसलमेर के पास में स्थित एक गांव कुलधरा गांव। एंड गाइस, आपने कभी ना कभी इसके बारे में तो सुना ही होगा, क्योंकि जब भी ऐसी कोई बात आती है जैसे भूत, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, तो इन चीज़ों में सबसे पहले नाम आता है कुलधरा गांव। तो कुलधरा गांव का ऐसा क्या रहस्य है कि वहाँ पे आज भी लोग बसने के लिए तैयार नहीं होते। एंड अभी भी अगर वहाँ पे कोई बसना चाहता है तो उसे वहाँ से तुरंत जगह खाली करनी पड़ती है। क्या है इसका रहस्य, इस वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा। दोस्तों, ये मेरे चैनल पर सेकंड वीडियो है, तो आप लोग प्लीज़ यार चैनल को सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो शुरू करते हैं इस गांव के इतिहास से। तो दोस्तों, बात है सैकड़ों साल पुरानी 1291 की। उस समय जैसलमेर का एक राजा हुआ करता था, सलीम सिंह। एंड ये जो सलीम सिंह है वो काफ़ी क्रूर राजा था। मतलब इसका काम सिर्फ लोगों को परेशान करना था। एंड जब इसको किसी चीज़ को पाना हो, कोई चीज़ अगर इसको पसंद आ जाए तो उस चीज़ के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। एंड गाइस, उस समय कुलधरा जो गांव था वो बहुत ही समृद्ध संपन्न, मतलब ये गांव काफ़ी अमीरों की श्रेणी में आता था। इन गांव वालों के पास काफ़ी सोना चांदी एंड जो भी आभूषण है वो हुआ करते थे। एंड आसपास के जो भी गांव थे उन गांव में कुलधरा काफ़ी इसका नाम था। यहाँ पे जनरली जो औरतें हैं वो घर में काम किया करती थी। एंड गांव में भी काफ़ी बड़ी बड़ी हवेली भी हुआ करती थी। एंड जो पुरुष वर्ग है वो खेतों में काम किया करता था। तो जब सलीम सिंह को पता चलता है कि यहाँ पे एक कुलधरा गांव है एंड वो एक समृद्ध गांव है, तो उसकी जो शुरुआत में नीयत थी वो ये थी कि गांव को लूट लेते हैं, वहाँ से जो भी सोना चांदी प्राप्त होंगे उसको हम लोग लेके चले जाएंगे। लेकिन बाद में वो गाँव में गया एंड उसने पहले तहकीकात करवाई। तो उसे ना उस गांव का जो मुखिया था, प्रधान था, उस प्रधान की बेटी भी उसे बहुत ही पसंद आ गई थी एंड वह उससे शादी करना चाहता था। एंड गाइस, उस समय जो कुलधरा गांव में रहने वाले लोग थे वो सारे पालीवाल थे, ब्राह्मण थे। तो उस समय गांव का कोई भी आदमी ये नहीं चाहता था कि सलीम सिंह गांव के मुखिया की बेटी से शादी करे। तो सारे गाँव वाले इस चीज़ के खिलाफ थे एंड उन्होंने मना कर दिया था। एंड चूँकि सलीम सिंह भी कोई छोटा मोटा आदमी तो था नहीं, वो भी तो जैसलमेर का राजा था, तो वो पीछे हटने के लिए तो तैयार था नहीं। तो कैसे भी करके वो गांव में धमकी का माहौल बना रहा था। मतलब अपने अलग अलग सैनिकों को भेजकर एंड उनको धमका रहा था कि हम लोग सब लोगों को मार देंगे। गांव का जो मुखिया था उसका नाम था भागचंद। एंड भागचंद एक साहसी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वो मतलब जल्दी किसी से डरता नहीं था। तो जैसे ही सलीम सिंह उसके सामने आया एंड उसने ये प्रस्ताव रखा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, तो उन्होंने तो मना कर दिया। एंड चूँकि सलीम मान नहीं रहा था तो भागचंद जी ने मना तो किया ही था, लेकिन साथ में एक शाप दे दिया था। उसने कहा, सलीम, ये तुम्हारी हवस कभी पूरी नहीं होगी एंड जो भी इस कुलधरा गांव में बसने की कोशिश करेगा वो कभी बस नहीं पाएगा। गाइस, मैंने सुना था कि वहाँ पे उस रात कुछ ऐसा, खैर छोड़ो, मतलब वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था जिसने कुलधरा को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। उस रात कुलधरा के सारे लोग वहाँ से पलायन करने लगे, अपने अपने घरों को छोड़कर वो कहीं जाने लगे। एंड सब लोग, पूरा का पूरा गांव वहाँ से चल दिया। तो पूरा गांव एकदम मतलब शांत हो गया था, वहाँ पे कोई भी नहीं था। एंड वो लोग कहाँ गए ये किसी को नहीं पता था। एंड कुछ लोग कहते हैं कि वो रेगिस्तान में खो गए थे। एंड कुछ का मानना है कि उन्होंने एक नया गांव बना लिया था एंड वो वहाँ बस गए थे। कोई नहीं जानता कि एक्चुअल में क्या हुआ था। एंड जब वो लोग गांव को खाली कर रहे थे तो उन्होंने अपना जो भी खजाना था, ऐसा कहा जाता है कि वो उन्होंने अपने घर के अंदर गड्ढा खोदकर वहीं पे मतलब उसको छिपा लिया था ताकि वो किसी को ना मिले। एंड चूँकि उसके बाद तो वापस वहाँ पे कोई आया नहीं, तो इसके बारे में किसी को भी नहीं पता चला। एंड उसके बाद जो कुलधरा गाँव है वो पूरी तरीके से शांत हो गया। वहाँ पे उसकी जो गांव की जो हवा है उसमें ही एक सन्नाटा छा गया था। गाइस, आज के टाइम में कुलधरा एक पर्यटन स्थल बन चुका है।
वहाँ पे काफ़ी सारे लोग जाते हैं एंड फ़ोटोज़ मतलब खींचते हैं, सेल्फी लेते हैं। एंड कुछ लोगों ने वहाँ पे रात बिताने की भी कोशिश की, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे रात को बच्चियों के चिल्लाने की आवाज़ आती है एंड औरतों के रोने की आवाज़ आती है। तो मतलब हर किसी को वहाँ पे कुछ ना कुछ फील हुआ ही है। गाइस, मैं अब आपसे पूछता हूँ, क्या आप लोग वहाँ पे जाना पसंद करोगे? क्या वहाँ पे आप एक रात बिता सकते हो? तो दोस्तों, ये थी कुलधरा गांव की कहानी एंड मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि कैसे एक सांप ने पूरा का पूरा गांव उजाड़ दिया, वहाँ पे पूरा खंडर बन गया एंड वो गांव आज भी वैसा का वैसा ही है। और हाँ गाइस, आप लोग ये ज़रूर बताना कि क्या आप लोग कभी ना कभी वहाँ पे जाना चाहोगे, या फिर उस गांव के लोगों को जो सांप मिला था, क्या आप भी उसका हिस्सा बन जाओगे?